स्वागत है आपको इसके YouTube चैनल में। इसमें आपको हम द 100 रेस गर्ल्स पार्ट 1 बना चुके हैं। आप लोग कृपया पढ़ें और इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हम लोग वर्ड मेलिंग को ऑनलाइन भी कर चुके हैं, तो कृपया आप उसको याद कीजिएगा और मेरे चैनल को देखिए। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। This was a chapter of a girl and a dress. How a girl and how any woman is classified with his passion, with profession or any other. तो इस तरह से जो 100 ड्रेस फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। पूरा इसी में पूरा वीडियो में ही हम लोग ख़त्म कर देंगे यह चैप्टर। पहला है यल बोसर इल्सर। चलिए पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये ऑथर थे। ऑथर के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। इसे पढ़ने से पहले देखिए क्या है कि लिखा है कि हाउ डू यू जज द पीपल्स अराउंड अस। मैं अपने लोगों को जज कैसे कर सकता हूँ, लोगों के रहने वाले लोगों के। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड प्रोफेशन। उसके मनी से, उसके वेल्थ से और उसके प्रोफेशन से। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर यूनिवर्स वैल्यू फॉर लुकिंग फॉर अ पर्सन। और क्या यहाँ पे कोई एक और मेडिसिन वैल्यू है जो कि हम लोग पर्सन को देख सकते हैं? क्या कोई और मेडिसिन वैल्यू है जिससे हम लोग पर्सन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं? दिस स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पीपल यंग गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट। यह एक ऐसा स्टडी है जो सेंसिटिव है एक पुअर यंग गर्ल्स के लिए, जो कि उसके जज क्लासमेट कैसे करती हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करती हैं। वंडा पेंट्रोस्की इज अ यंग पोलिश गर्ल हु गोज टू अ स्कूल विथ other American children in an American town. These are the child see Wanda as a refers in a many ways. Can you use how they treat her? क्या आप यूज कर सकते हैं कि वो कैसे वंडा के थ्रू, किस तरह वंडा के प्रति वह उन लोगों को ट्रीट की। रीड द इन्फॉर्मेशन इन अ बॉक्स बिलो एंड फाइंड आउट ऑफ द कम्युनिटी एंड रिलेवेंट टॉपिक इन एंजॉय। अब ये जो टॉपिक दिया है इसको पढ़िए और इसको इंटरनेट से आप लोग अपने से ही कर लीजिएगा। ये टॉपिक जो है वो अपने से पढ़ के कर लीजिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक को शुरू करते हैं, मतलब अगला लेसन चालू करते हैं। स्टार्ट दिस चैप्टर। टुडेज मंडे। आज मंडे है। वेंडा पेरेस्ट्रिको वाज नॉट इन हर सीट। वेंडा पेरेस्ट्रिको अपने सीट पे नहीं है। वेंडा पेरेस्ट्रिको जो है वह अपने सीट पे नहीं है। बट nobody, not even a Peggy and Mandilina, the girl who started all the fun, noticed the absence. Girl who started all the fun noticed their absence. Usually, Wanda said to the seat next to her last seat in the last room 30। कह रहा है कि वंडा नाम की एक लड़की है, वह वंडा नाम की पेट्रोनोस्की नाम की एक टूडे मंडे को रहती है, और वह पेगी नाम की और मेरी नाम की दो लड़की रहती है। वह लड़की क्या करती है कि उसे ही पहचानने में दोस्त करती है, उसके साथ उसका मजाक उड़ाती है। और यह जो विंडो पेरेस्ट्रिको है, यह जो है लास्ट रो के लास्ट सीट के एक बेंच इधर बैठती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। उसको कोई रूम एंड मस्ट रूरल लाफ्टर, वहाँ पे ऐसा जगह था कि मडी डर्टी ऑन द फ्लोर भी बहुत डर्टी थी, वहाँ पे बहुत तरह से डर्टी भी था। उस बेंच पे जहाँ बैठती थी वहाँ पे बहुत सारा शोर होता था, इसी के फन होते थे। इस तरह की जो है उस पर कम्युनिकेट करते रहता है, इस तरह से बातों जो है उस पर किया जा रहा था। इस तरह से जो था वहाँ पे वांडा बैठी रहती थी और इस तरह से प्रॉब्लम उसमें हुआ करता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज अ रफ और नॉइजी। वांडा इसलिए वहाँ पे नहीं बैठती थी क्योंकि वह रफ और नॉइजी था। वन द कॉन्ट्रैक्ट शी वॉज अ वेरी क्वाइट एंड रेयर इन एनीथिंग एट ऑल। एक समय की बात है, वन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी बात है कि वह बहुत ही क्वाइट और बहुत ही रेयर से में कुछ बोलती थी। एंड नो बडी हैड एवर
हियर्ड देयर लाफ आउट लाउड, और वहाँ पे उसकी हंसी भी कोई नहीं सुना था. समटाइम्स ही ट्विस्ट हर माउथ इनटू अ क्रॉक सॉर्ट ऑफ स्माइल. सम समय मतलब वो कुछ समय में हम क्या करती है कि अपने माउथ को ट्विस्ट करती है और शॉर्ट स्माइल छोटी सी मुस्कान देती है. बट दे वाज ऑल, ये सब था. Nobody knew externally why Wanda sat on the seat. कोई नहीं जानता था, कोई ही सही तरीके से नहीं जानता था कि वंडा जो सीट पे बैठती थी वह क्यों वहाँ पे बैठती थी. Unless it was because he came way to Bogan Heights. कोई कहता था कि वह बोगन साइड से आती है, बोगन साइड से आती है इसलिए नहीं बैठती है. एंड हर फिट्स वी वेर यूजली कैक्ट ऑन द ड्राई मड. उसके जो फिट्स होते हैं मतलब पैर जो होते हैं वह मडी में लिपते रहते हैं, मडी रहते हैं, इसलिए बैठती है. बट नो वन रियली थॉट व्हाट इज अबाउट वंडा पेरेस्ट्रिको. लेकिन कोई सच में नहीं जानता था, कोई रियल में नहीं जानता था कि वंडा पेरेस्ट्रिका क्या करती है. वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और ऐसे ही वह कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठती थी. वंस दे सेट कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में बैठती थी. द टाइम व्हेन दे आर अबाउट द वंडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स एट अ नून टाइम व्हेन दे कमिंग टू बैक. अब वो समय की बात है जब वंडा जो आउटसाइड थी स्कूल में, जब स्कूल से बाहर थी. हावर्स नून का समय था. एंड वे आर इन द बैक टू द स्कूल इन द मॉर्निंग अर्लियर बिफोर बिगेन स्कूल बिगेन. स्कूल को शुरू होने से पहले जब हम लोग स्कूल आए थे, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 इवन मोर यू आर टॉकिंग अ लाफ एंड देयर वर द स्कूल यार्ड. और वहाँ पे बहुत सारे लड़के को 1, 2 और 3 ग्रुप था. उस स्कूल के आगे जो बरंदे होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, उस यार्ड में लोग हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, खेलते रहते हैं. देन समथिंग वाज वेटेड टू वंडा एंड हैव अ फन विथ हर. लेकिन कोई वहाँ पे वेटेड हो जाता है, पहुँचता है और वंडा के साथ फन करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वंडा वाज नॉट एट स्कूल आइदर. द नोबडी इज नोटिस टू द एब्सेंस अगेन. नेक्स्ट डे ट्यूसडे को वंडा जो था वहाँ पे नो बडी नोटिस टू ऑप्शंस अगेन. वहाँ पे वो उसके ऑप्शंस होने का कोई वहाँ पे नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेडनेसडे पिगी एंड मेडी, जो पिगी और मेडी है उसकी जो दोस्त है, उसको इसका आभास होता है कि ऑप्शंस का. वेडनेसडे को, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को. मंडे को क्या की इन लोग बहुत मज़ा किया, वहाँ से फन किया स्कूल के यार्ड में. अब क्या होता है, ट्यूसडे को वो ऑब्सेंस हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, लेकिन तभी भी उसका किसी का नजर नहीं जाता है. लेकिन वेडनेसडे के दिन पीवी और मैंड्रा को who sat down in the front of the children and got to a mix on the track on the hole and the mud did notice the Wanda was not there. लेकिन वहाँ पे वंडा नहीं थी. पीगी was a most popular girl in the school. पीगी थी वह बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में. she was a pretty, वह बहुत ही सुंदर थी. सी हैड ए मेनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे. एंड हर हेयर वाज क्यूरियल, और उसकी घुंघरेले बाल थी. मेडी वाज द क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी. द रीजन पिगी एंड मेडी नोटिस वांडा ऑप्शंस, रीजन यह था कि पिंडी और वांटी जो था उसका ऑप्शंस की थी. ऑप्शंस को मतलब जो ऑप्शन थी तो उसको नोटिस की थी. वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम अ लेट टू स्कूल. वांडा जो है वह उसने लेट स्कूल थी. दे हैड वेटेड for Wanda to have some fun with her and just had come. They often to wait and Wanda Prenstico to give him fun to her with her. अब क्या हो रहा था, ये लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे आने के लिए कि वंडा आए तो हम लोग मजाक करें तो स्कूल जाएं. इस तरह की जो थॉट थी उसके मनों में हुआ करती थी. ये कुछ ओरल्स क्वेश्चन है, ये अपने से कर लीजिएगा. ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, चेक कर लीजिए आप कितने पढ़े, उधर से कितने समझे. इसको कमेंट में करके आप लोग जरूर बताइएगा. फटाफट कीजिए कमेंट. Wanda Pentrosky most of the children in a room 30 रूम में, ये क्वेश्चन है. 13 रूम में जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 में पढ़ती थी. डिड नॉट द नेम लाइक डेट. रूम नंबर 30 में वांडा पेरेंस्टिको जैसा नाम किसी का नहीं था. दे हैड अ नेम इजी टू से, सबका नाम जो था वो आसान था कहने में, लाइक थॉमस, सुमित एंड अलेन, इस तरह से नाम थे. और ये अमेरिकन थी और सब अमेरिका के रहने वाले थे, और ये जो थी पोलैंड की रहने वाली थी. इसलिए देयर वाज अ नो बॉय नेम्ड, किसी लड़के का भी नाम जो था इसका जैसा नहीं था. लेकिन एक लड़के का नाम था जिसका बॉन्स, उसका नाम जो था बॉन्स, विल्ली बॉन्स नाम था. एंड पीपल थॉट इट वाज फनी, उसी को मजाक बनाते थे. बट नॉट फनी एज अ वंडा पेरेंस्टिको, लेकिन इसका ऐसा मजाक नहीं था जिसका नाम था वांडा पेरेंस्टिको. इस तरह का नाम उसका नहीं था, उसका नाम बिली वॉन्स था. वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वांडा के पास कोई फ्रेंड नहीं था. शी कम टू अ स्कूल अलोन एंड वेंट टू द होम अलोन, वह स्कूल
आती थी अकेले और जाती थी ही अकेले। सी ऑलवेज वेयर अ फेड ब्लू ड्रेस, वो हरदम एक फेड मतलब सुकड़ाले, मतलब नहीं सुकड़ा जाता है, बक्सा में रख देते हैं बिना आयरन किए हुए है तो सुकड़ा जैसा हो जाता है, तो उसी तरह से सुकड़ा हुआ ब्लू ड्रेस पड़ती थी। डैट डू नॉट हैंग राइट, उसके पास अपना शायद भी नहीं था। इट वॉज क्लीन, वह साफ भी नहीं था। बट इट लुक्ड एज अ थ्रो नेवर बीन इनग्रोन प्रॉपरली, वो कभी से आयरन भी नहीं प्रॉपरली किया गया था। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ अ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां जो थी पसंद करती थी बात करना। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एंड स्टूड द वाचिंग द लिटिल गर्ल प्लेइंग हॉपस्कॉच इन द वन हैंड, और कुछ समय क्या होता था कि वह स्कूल के यार्ड में खड़े हो जाती थी और लोग जो हॉप स्टॉप मतलब तीती तीती होता है उस तरह से वो खोलते रहती थी और इसी को हर ग्राउंड में लोग देखा करते थे। वांडा पिगी would say in a most continuous कॉन्स्टिट्यूसिस में बहुत ही बात करते हैं, मैनर बहुत ही, क्रिस्टियोसिटी मतलब इज्जत से, बहुत इज्जत से बात करते हैं। जो वंडा है ना, वंडा से पीगी जो है वो बहुत ही इज्जत से बात करती है। जैसे कि मिस मैनसन जो है वह क्लास टीचर है, ये मिस मैनसन है। जैसे कि पीगी अपने क्लास टीचर से बात करती थी, ठीक उसी तरह जो पीगी है वंडा के ऐसे ही बात किया करती थी जैसे कि उसकी क्लास टीचर से बात करता हो, और बहुत ही आदर से बात किया करती थी। वंडा से नॉट हैव गिव फ्रेंड्स नज टेल हिम, उसे नज नहीं करती थी, मतलब थोड़ा सा पुश करके नहीं करते हैं, थोड़ा सा छुट्टी काट के बोलते हैं कि यार चलो ना, इस तरह से बातों के। वाई हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू एंड हैंग ऑन योर क्लोजेस्ट, कह रही है कि तुम अपने क्लोजेस्ट में कितना ड्रेसेस को हैंग की हो तुम, इस तरह की बात जो है वह कहती है। 100, तो पेगी वंडा बोली 100, 100 वंडा वुड से, वंडा कही 100 exclaimed all the little girls inclusively, सब अचंभा हो गया। वहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ जो तीती तीती खेलती थी वह सब जो है वह अचंभा हो गए, सब एक्सक्लेमेटेड इनक्रेड्यूसली हो गए। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप्स एंड लिसन, और जो लिटिल बच्चे थे वह स्टॉप हो गए और उसके बातों को सुनने लगे। या 100 ऑल लाइन ऑफ, सब लाइन है, सय या हाँ सय है और सब लाइन है। एंड वांडा देन हर थिन लिप्स ड्रॉन टुगेदर एंड इन साइलेंस, और धीरे से वो अपने दोनों ओठों को चलाती है और चुपचाप बैठ जाती है। व्हाट आर दे लाइक, वह क्या पसंद करते हैं। ऑल सिल्क अ बेट सेड पीगी, सब सिल्की के होंगे। पीगी कहती है कि हम तुमसे शर्त लगाते हैं, बेट लगाते हैं कि सब सिल्की के होंगे। कही कि या ऑफ कोर्स ऑल आर द सिल्क ऑफ कलर्स, सब सिल्की कलर के हैं, लेकिन उसमें से वैबलेट भी है, या वैबलेट 2 100 ड्रेस। वंडा वुड रिप्रेजेंट सेटलली मतलब शांति से, सोलेटरी मतलब शांति से। ऑल लैंड ऑफ ऑन द क्लोजेस्ट, सब एक दूसरे से मेरे अलमिलिया में रखे हैं। देन दे डिड नॉट लेट हर गो, अब कहाँ यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन बिफोर सी हैड गॉन अ वेरी फार, और वहीं तुरंत ही देर से निकली। दे कुड नॉट हैव अ ब्रस्टिंग इनटू द स्क्रीन ऑफ पील्स ऑफ लाफ्टर, और वहाँ से क्या हुआ, एकदम हंसते हुए लाफ्टर करते हुए 100 ड्रेस विजिबली एक हॉट सब्सिडी एंड ऑल्सो ड्रेस वांडा हैड द ब्लू वन ऑफ द वेयर एवरी डे, लेकिन इतनी ड्रेस है लेकिन तुम केवल एक ही पहन के आती हो रोज। सो व्हाई डिड ही से एंड 100, तो तुम क्यों 100 कहती हो। व्हाट अ स्टोरी, कहानी क्या है। हाउ मेनी शूज डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितना शूज है। 60 पेयर्स, हमारे पास 60 पेयर्स हैं। ऑल लाइन इन माई क्लोजेस्ट, हर एक मेरे अलमीरे में रखे हैं। क्रेस इज इंग्लैंड एंड पोलाइटनेस ग्रेटनेस दिस ऑल अलाइक, ये सब हमारे पसंद के हैं। ओह नो एवरी पेयर्स आर डिफरेंट ऑल कलर्स और लाइन ऑफ, नहीं यस एक ही कलर के नहीं, अलग अलग कलर के लाइन है, और हमारे किस में लगे हैं, क्लोजेट में लगे हुए हैं। पीगी हु हैड थॉट ऑफ मे गेम दिस गेम एंड मेडी वाज inseparable friend and always how latest to live. Finally, Wanda moved upon the streets
और फाइनली जो है वह वंडा स्ट्रीट से होती है। हर आई डल ही इन द माउथ क्लोज्ड, और उसकी आई जो होती है वह ब्लू डल्स होती हैं और उनकी माउथ बंद होती है। हिचिंग हर द लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और अपने वह हरदम अभी से अब से हिचिंग शोल्डर को लेफ्ट राइट हिचिंग करते हुए चलिए। एंड देन ही द फनी वाज हैंड फिनिश्ड इन द वॉक ऑफ द स्कूल अलोन, और ऐसे ही फन करते हुए वह अकेले ही स्कूल ले जा रही थी। पिगी वॉज नॉट अ रियल कुरल। अब यहाँ पे मैंडी कहती है कि प्रियल जो है वह रियल कुरल नहीं है। सी प्रोटेक्ट सम चिल्ड्रेन बाय द बुलिस, शरारती लड़के से वह बचाती थी। एंड सी कैरिड फॉर हावर्स इफ सम हर डू नॉट थिंक, यह बहुत ही घंटों से रोती थी जब किसी जानवर को कोई मार देता था। एंड ट्रीट द वंडा वाई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड क्रूअल वाई वाज अ गर्ल से अबाउट द 100 ड्रेसेस, और वह क्यों 100 ड्रेसेस पेगी को कहकर चिढ़ाती है, क्यों उसको फन करती है। एनीबडी कुड टेल मी व्हाट वाज अ लाई दैट वाज अ लाई, क्या आप कह सकते हैं कि वह लाई है या क्या है। वाई डिड सी वेंट टू द लाई, सी वाज जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन, वह हो सकता है कि वह एक ऑर्डिनरी पर्सन हो। एल्स ही हैड हैव अ नेम लाइक दैट, इसलिए उसका नाम ऐसा रखा है। एनीवन दैट हैव नेवर मेड हर क्राई, कोई उसकी नहीं क्राई किया हुआ। एज फॉर अ मेंडी दिस बिजनेस ऑफ द आस्किंग वंडा, इसे बिजनेस है वंडा को एवरीडे हाउ ड्रेस हैव टू मेकिंग द हेड्स, और इस तरह से वो कितने उसके लिए हैट्स हैं। एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट सी हैड वाज बोदरिंग हर। मेंडी वाज अ पुअर हरसेल्फ, मेंडी भी पुअर थी। ही वर इजली वेयर समबडी हैंड एंड द क्लोजेस्ट, ये जो शर्ट पहनी हुई थी, ये जो शर्ट पहनी हुई थी वह शर्ट जो था वह हमारा दिया हुआ था। मेंडी का ही, उसकी मेंडी नहीं, जो पेगी है वहीं पेगी है, अपना शर्ट जो है वह मेंडी को दी होती है। और मेंडी की जो माँ है वह क्या करती हैं कि उसको सिल के एक अच्छे तरीके से बना देती हैं, जिससे क्या होता है कि पता ना लग सके कि पेगी का वह ड्रेस है। समटाइम वाज अ पेगी आस्किंग अ वंडा दोस क्वेश्चन एंड नॉकिंग द पोलाइटली वॉइस, और कुछ समय बाद है पेगी क्या करती है, आस्क करती है दोस क्वेश्चन पोलाइटली वॉइस में। मेंडला फेड एम्बेस्टर एंड स्टडी द मार्बल्स ऑन द प्लेन, लेकिन जब ये सारे क्वेश्चन जब पूछती थी कि तुम्हारे पास 100 सूजज हैं, तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, यू हैव द ऑल इन द हेड इन द क्लोजेस्ट, इस तरह की बातों को सुनती थी, बार बार छिड़काती थी। लेकिन पेगी उसे बार बार कहती थी कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, 100 साड़ीज हैं सिल्क के, लेकिन एक ही पहनती हो, वो भी बिना आयरन किए हुए, बिना उसको अच्छे तरह से क्लीन किए हुए। तुम्हारे पास 60 जूते हैं, 60 जोड़े जूते हैं, लेकिन तभी भी तुम एक टूटा हुआ जूता पहनती हो। इस तरह से कह के उसे चिढ़काने लगी। अब क्या होता है, लेकिन वहाँ पे मेंडी जो होती है वह अपने हाथ में गोटी खेलते रहती है और कुछ बोलती नहीं है। Nothing and for sorry Wanda extremely and never attend to the Wanda if Peggy had not invited a dress game। लेकिन अगर हमको लगता है कि अगर ड्रेस का कोई गेम होगा तो पेगी ही जीतेगी। बट अब इसमें क्या होता है लेकिन सपोज पीगी हैड ऑल अदर स्टार्टेड टू हर नेक्स्ट, ही वॉज नॉट अ पुअर वंडा परहैप्स बट सी वॉज अ पुअर ऑफ कोर्स, लेकिन वंडा भी बहुत ही गरीब थी। एंड मोर सेंस देन द 100 ड्रेसेस स्टिल ही वुड टू अ लाइक एंड बिगेन टू हर ही विस्ड पेगी वुड स्टॉप अ टेस्टिंग अ वंडा प्रिस्टिको, और यहीं से वह जो वंडा प्रिस्टिको को क्या करती है कि अपना बंद कर देती है। वंडा प्रिस्टिको जो होती है स्टिल ड्रेसेड एंड बिगेन 100 वेस्टर्न पेगी वुड टेस्टिंग वंडा पेरेंसिटिको, और वहीं से अपरास्टा पेरेंसिटिको को यह बात को बंद कर देती है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे ओरल क्वेश्चन है, इसको अपने से कर लीजिएगा। देखिए टुडे इवन दे हैव बीन इन द लेट इन स्कूल मेडी एंड ग्लेडी अंडरगो। टुडे क्या होता है कि आज उनकी बहुत ही लेट हो जाती है क्योंकि वो चाहते हैं कि उसे चिढ़काएं, मेंडी को चिढ़काना था, लेकिन स्कूल लेट हो जाता है। हैड नॉट अ मेक अप फन अ वंडा सी वर्क ऑन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्सेंट मेंडी, वह बिना मन लगाए कुछ अंक गणित का सवाल बना रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। किसका? मेंडी का मन नहीं लग रहा था, अपने से बना रही थी। और वह सोचती है कि मैं पेगी को एक ऐसा कॉलेज स्पीकिंग राइट ले आउट ऑफ पेगी एंड से वर्ड लेटर्स टू स्पोकिंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस ही हैव फिनिश अर्थमेटिक एंड पेगी Suddenly he paused on a surrounded and picture himself a schoolyard, और तुम में सरेंडेड कर देती है और पिक्चर स्कूल यार्ड में लगा देती है। A new larger form of piggy girl,
और नया लाल जो होता है पीगी गर्ल्स के लिए होता है। पीगी मार्च टू द वेयर एंड गो टू द ड्रेसेस एंड हैव द मेंडल हैंड पीगीज ओल्ड वंस एंड मेंडल्स मदर ट्राई टू द डिस्गेजेज। अब क्या होता है कि जो मेंढी की माता रहती है वो उसको सी देती है, तो जिसका ही साड़ी शॉर्ट रहता है। अब क्या होता है कि जो मेंढी है वह कहते हैं कि अगर मैं इसको कहूँगा कि यार तुम उसको मत छिड़काओ तो हम कहेंगे तो उसी का दिया हुआ ड्रेस है, अगर कहेंगे तो हमको ही टारगेट बना के छिड़काने लगेगी। तो इस तरह की बात सोचकर वह जो मेंढी है वह लेटर नहीं लिखती है पेगी को, वंडा को मत छिड़काओ, इस तरह की बातों है वह नहीं लिखती है। इफ ओनली पिगी would decided of her own accord to the stop having a fun with Winda। लेकिन पीगी जो होती है वह पीगी जो है मेंढी जो है वह डिसाइड करती है कि पीगी को मैं एक लेटर लिखूंगा और उसको वांडा को मत छिड़काओ, इस तरह की बात है। वह वेल मैंडा रैन स्टॉप हैविंग अ फन विथ वांडा। ओ वेल मैंडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड हेयर मतलब नहीं, कभी कभी लाल लाल बाल हो जाते हैं, किसी के वाइट बाल होते हैं, कलर करवाने पे रेड हो जाते हैं, एकदम नेचुरल रेड लगते हैं। तो इस तरह की बातें और मन जो था उनमें शुरू हुआ। तो इस तरह की बातों एंड अवे पुश द अनकंफर्टेबल थ्रू आउट अवे व्हाट वाज द डिफरेंस डिड ही मेक। वो क्या डिफरेंस है? स्लोली मैंडेला ट्वेल्व इनटू हर ड्रेसेस एंड नोटेड टू स्टार्ट। She had a Piggy best friend and Piggy was the best girl and in a room. Piggy could not have possible anything and a real wrong she thought. Piggy best friend थी उसकी, बेस्ट लाइक्ड गर्ल, और स्कूल में पूरी बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी। पॉसिबल एनीथिंग व्हाट वाज अ रियल, वह जानती थी हर एक चीज़ की कि रियल क्या है। रॉन्ग पिगी कुड नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग रियली रॉन्ग सी थॉट, किसी भी गलती नहीं कर सकती थी जो वह चाहती थी। As for Wanda, she was just some girl. Wanda के लिए जैसे कि वह गर्ल है who lived on the Bongans Heights, जो कि Bongans Heights पे रहती है, and stood alone in the school yard, जो कि along yard में स्कूल के यार्ड में खड़ी है। She secretly every said anything to anybody, her standing dresses, और वह उसको सब कुछ करता है यार्ड में खड़े होके, तुम्हारे पास 100 ड्रेस 60 जूते। Made remember her telling about her dresses and pale were the color trembling and remembering the brilliant judge greens, और वह कहती है कि जो ड्रेसेस हैं वह रिमेंबर करती हैं कि हरे कलर का है, लाल कलर के हरे कलर का ड्रेस है और उस पर लाल कलर की जो है स्प्रिट लगी हुई हैं, स्प्रिट लगे हुए हैं। एक ब्लू कलर का है, पेल ब्लू कलर का है जो कि एकदम चमकीला है। हो सके तो ये वही ड्रेस हो सकता है, जब कंपटीशन होगा तब देखेंगे। प्रिटेंडेंट एडमिशन, एडमिनेशन मतलब होता है उसकी बहुत प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा हो रही थी, उसके बारे में प्रशंसा किया जाता था, वह प्रशंसा हो रही थी। अब देखिए क्या होता है। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस वर लाइन अप इन द क्लोजेस्ट, उसके बातों को सुन के कि 100 ड्रेसेस जो है वह लाइन है एक क्लोज में। मैंडी बिगेन टू वंडर who was going to win the drawing of the colorful contest। contest मतलब होता है प्रतियोगिता, कोई इस कंस्टेंट को, कोई कंस्टेंट को, ये कंटेस्ट है इसको कौन जीतता है, ये जो है मैंडी सोचती है। तो फॉर अ गर्ल द कंटेस्ट कंसिस्ट इज डिजाइनिंग अ ड्रेस, और जो वो गर्ल था उसको ड्रेस बनाना था, अब बॉय को मोटर बोट जाना था। लेकिन मैंडी कहती है मोस्ट प्रोबेबली वुड विन द गर्ल्स मेडल, गर्ल्स मेडल जो है वह पेगी ही जीतेगी। पेगी ड्यू अ बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, इस रूम में पेगी के द्वारा कोई ऐसा नहीं है जो बना सकता है। एट लीस्ट दैट्स what everybody thought, at least what everybody thoughts, ये थोड़ा सा ही है, क्या लोग इसको समझेंगे। She would copy a picture in the almost magazine on the some film festival and could not almost tell who it was। Oh Mandy was a sure Piggy would win, और यही जैसे ही मैगजीन में छपे हुए पिक्चर होते हैं उसी तरह के पिक्चर जो होते हैं इसमें भी छप जाते हैं, इसमें भी छपे होते हैं, वो पूरा जिस तरह से उसमें इमेज होता है इसमें ही इमेज उसी तरह की लगा देती है, बना देती है अपने हाथों से। हमको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली वही जीतेगी। अलाउंस द विनर एंड दे हैव टू नॉट नो, और वह नहीं जानती थी इसके नो के लिए कि हम ही इसी को इनर होंगे। वह सोचती थी कि अब जब अलाउंस होगा, रिजल्ट अलाउंस होगा, उसी समय समझ में आ जाएगा कि पीकी कौन जीतता है और कौन हारता है।
द नेक्स्ट डे इट वॉज अ ड्रिजिंग। अगले दिन बूंदबारी होती है, नहीं झीसी पड़ता है, उस तरह की बारिश होने लगती है। मेडी एंड पिगी हुरेड टू स्कूल अंडर द अम्ब्रेला। पिगी अम्ब्रेला के मेडी और पिगी जो है वह जाती हैं। नेचुरली वन डे लाइकली दे डू नॉट वेंट टू द वांडा प्रेस्टिको। जैसे कि जिस तरह से रोज की तरह वांडा प्रेस्टिको के लिए वेट करती थी कि उसको चिढ़काएंगे, फन करते हुए, मजाक उड़ाते हुए उसके साथ स्कूल जाएंगे, तो इस तरह से वह नहीं करती है। उस ओवलर स्ट्रीट के कॉर्नर में, एक ओवलर स्ट्रीट था, उसी के कॉर्नर में ओवलर स्ट्रीट है, इसको याद करना है, देखिए अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको आप लोग याद कीजिएगा। ओवलर स्ट्रीट्स के कॉर्नर में द स्ट्रीट ऑफ द फार अंडर द रेल रोड ट्रैक्स अपॉन द हिल्स एंड द बॉगन्स हाइट्स एनीवन चांस द बिगेन टुडे बिकॉज ऑफ द टुडे इम्पॉर्टेंट। इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि उस दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस दिन रिजल्ट सुनना था कि कौन हमारा ड्रेस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट है। इस तरह की बातों जो है मंडा करती है, और ओवलर स्ट्रीट्स के कॉर्नर में जाके वह इस चीज़ को नहीं देखती है और नहीं करती है कि वंडा कब आएगी, और वंडा जब आएगी तो हम किस तरह से उसके मजाक उड़ाएं। इस बातों की वो नहीं सोची और तुरंत बारिश होते हुए स्कूल पहुंचती है। डू यू थिंक मिस मैनसन विल अनाउंस द विनर टुडे? क्या तुम सोचती हो, जैसे पेगी है वह पूछती है, क्या तुम सोच रही हो कि जो मैम है हमारी क्लास टीचर हैं वह क्या अनाउंस कर सकती हैं कि कौन आज जीतेगा? आस्क्ड पेगी ने पूछा। ओह आई होप सो द मिनट यू वांट टू सेड अ मेडी। हाँ, हो सकता है कि कुछ मिनटों में वह सुनाएंगी। ओह ऑफ कोर्स वी विल विन द पेगी। ऑफ कोर्स, बात सही है कि तुम ही जीतोगी पेगी। इस तरह की बातों जो है वह कहती है कि तुम ही जीतोगी पेगी, मैं यह आशा करती हूँ कि तुम ही जीतोगी पेगी। होप यू सेड द होप सेड बाय द ईगरली। आश्चर्य से कहता हूँ कि तुम ही जीतोगी पेगी। द मिनट दे एंटर्ड इन द क्लासरूम दे सपोर्टेड द शॉर्ट एंड गैप्स। द मिनट दे एंटर्ड इन द क्लासरूम, कुछ मिनट में वह क्लास में रुकती है। स्टॉप द शॉर्टेड एंड गैप्स्ड, और आश्चर्यचकित हो जाती है। दे वर द ड्राइंग ऑल ओवर द रूम एंड एवरी लेयर्स ऑफ विंडोज लाइनेड ड्रेसिंग कलर्स एंड बार्ली एंड। और इसी बारिश में पूरे के पूरे विंडो से लेके डिलीजिंग तक, मतलब हर एक चीज को जो है वह ड्राइंग कैसे ही कवर कर दिया गया है। ब्रिलियंट लिप्स डिजाइन्स ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट सीट्स ऑन द वॉल वेपरिंग पेपर। ऐसा लग रहा है कि जो वॉल है उसको वेपर कर दिया गया है पेपर से ही, डिजाइन से ही, ड्रेस के डिजाइन से ही, चमकीले खूबसूरत अलग अलग तरह के डिजाइन से उसमें लगा दिए गए थे। ऐसा लग रहे थे। द मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, लग रहा था कि सब है 100 के ही बराबर है। ऑनलाइन ऑफ सब एक ही में रखे गए हैं। दिस मस्ट टू बी द ड्राइंग ऑन द कंटेस्ट, और यही जो है वह कंस्टेंट में ड्राइंग होती है। दे वेयर एवरीबडी स्टॉप एंड विटिस्ड और मेंबर्ड एडमिरली, और सब एक ही जगह और इकट्ठा होते हैं और आश्चर्यचकित से जिज्ञासु होकर मैमट करते हैं, फुसफुसाते हैं। एज सोन एज द क्लास हैड असेंबल मिस मैनसन अनाउंस्ड द विनर जैक बिगल्स हु ओन द बॉयज गेट। और कुछ में विनर रिजल्ट बताया जाता है कि जैक बिगल्स जो है वह क्या हुई है कि इसको विन कर गई, ये जो है मोटर बोट में ये विन कर गए। बच्चे में जो जैक बिगल्स जो है वह जीत गए, जो कि रूम नंबर 12 के थे। द स्केच वर द अदर बॉयज से ये जो है वह बहुत ही अच्छा बना है। एज द गर्ल सेड द ऑल्दो जस्ट वन ऑफ द स्केचिंग इज सबमिटेड, वन ऑफ द गर्ल रूम 13 इज प्राउड टू हर एंड द गर्ल इज एक्चुअली ड्रू द 100 डिजाइन्स ऑल। या गर्ल्स पे हम प्राउड करते हैं, रूम नंबर 30 के गर्ल्स पे प्राउड है कि वह टोटल डिजाइन 100 डिजाइन बनाई है, 100 डिजाइन बनाई है। ऑल आर द हंड्रेड्स डिफरेंट ऑफ द ब्यूटीफुल एंड ओपिनियन ऑफ द जज, वन ऑफ द ड्राइंग ऑन द वर्थिल विनिंग द प्राइज। आई वॉज अ वेरी हैप्पी टू से वंडा प्रेस्टिको विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मैं यही सच सच कहता हूँ कि वंडा प्रेस्टिको जो है वह इस मेडल का विनर है। वंडा प्रेस्टिको जो है वह इस मैच को जीत जाती है, उसे ड्रेस कॉम्पिटिशन में मिल जाता है, और जैक बिगल्स को जो है वह मिल जाता है, हमारे जैक बिगल्स को मिल जाता है बोट बनाया था उसके लिए मेडल, और गर्ल्स जो है उसको ड्रेस बनाई थी उस तरह का मेडल मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली वंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। उस दिन लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक ही जो था वंडा जो थी वह स्कूल में एब्सेंट थी। फॉर सम डे ही वाज नॉट हियर एंड रिसीव द एप्लोसियस एंड ड्यू टू द हर। और सम एप्लस वह अगर रहती तो अपना ये इतनी प्रशंसा अपनी एडमिरल सुनती तो बहुत ही अच्छा रहता। लेट अस टू होप ही विल बी द बैक टुमारो, हम आशा करते हैं कि वह टुमारो आएगी।
नाउ क्लास विल बी द फील्स ऑफ द लैंड क्विकली, और लगातार ही अब क्या हुआ कि क्वाइटली शांत से क्लास भर गया। एंड लुक ऑफ द एग्जीक्यूटिव ड्राइंग, और ये सब अचानक से एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, ये अच्छे से बने हुए ड्राइंग को देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए। द चिल्ड्रन प्लस टू इन द एल्पसन्स एंड द बॉय वर द ग्लैड, खुशी से चैलेंज द स्टेम, सब तालियां मारने लगे। फ्लोर पुट फिंगर ऑन देयर माउथ, जो बच्चे थे वो माउथ पे अंगुली लगा के विसिल बजाने लगे। थ्रो दे हैव द इंटरेस्टिंग इन द ड्रेस, और इसको ड्रेस में उन लोगों को देखने में ड्रेस इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन तभी भी उन्हें मुंह में उंगली लगा के व्हिसिल बजाने लगे। लुक पेगी विरसेट मेंटली, पीगी जो है वो विरसेट मेंटली करती है। देयर सो दैट ब्लू वन ऑफ द टोल्ड अबाउट इजंट ब्यूटीफुल, और एक ही इजंट जो कि ब्यूटीफुल नहीं था। यस दे सेड द पीगी द ग्रीन वन ऑफ द बॉय हु आई कुड ड्रॉ, अब ये कहती है पीगी कि यही क्वेश्चन है जो सब ब्लू ड्रेस और ग्रीन और रेड स्प्राइट कलर की जो हमारी फ्रॉक बता रही थी, टेस्ट जो ड्रेस बताई थी, लग रहा है यही ब्लू ग्रेन है, और ये कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत ड्रेस है। इस तरह की बातें जो है वह पेगी करती है। देखिए वह ग्रीन ड्रेस है कितनी अच्छी है, हो सकता है कि यही ब्लू ड्रेस है जो हमें बखान में बताई थी जब हम उसको फन करते थे स्कूल के यार्ड में, तो यह वह इस तरह की बताई थी। तो ठीक उसी तरह से जो है ये भी बना हुआ है। तो ये यस सेड द पेगी एंड वन ऑफ द ग्रीन बॉट, हाँ लग सकता है हमको भी यही है कि वही गर्ल हो सकता है। तो दिस पार्ट 1 ऑफ द 100 ड्रेसेस चैप्टर हैव फिनिश। Please like and subscribe this channel. If you are new in this channel, please subscribe and share. If you are new, please press the icon bell also. Thank you. That's all.